हेलो फ्रेंड्स, आपसे का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ई श्रम कार्ड उनके लिए लॉन्च किया गया है जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, मतलब असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन सा काम असंगठित क्षेत्र में आता है और कौन सा काम असंगठित क्षेत्र में नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने वाले एक एक काम को पकड़ेंगे और बताएंगे कि ये काम असंगठित क्षेत्र में आता है या फिर नहीं आता है, जिससे आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाला है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए प्लीज़ पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप काम का पूरा लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट eShram.gov.in पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीओ कोड के साथ आप डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो काम है उसको इंग्लिश में लिखा गया है, जिससे लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो हम सोचे क्यों ना इस पीडीएफ को ही हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको वीडियो में बताया जाए। तो आज आपको हिंदी में बताने वाले हैं उसी काम को। तो अगर आप हिंदी वाला पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली हिंदी वाला पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस पीडीएफ में 156 काम का लिस्ट दिया गया है, जिसमें से कुछ काम को आपको बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला कैटेगरी है कृषि। तो अगर आप खेत में खेती करते हैं, मतलब फसल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, या फिर पेड़ लगाते हैं, या फिर खेत में मजदूरी करते हैं, या फिर मछली पालते हैं, या फिर आप खेती से जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का आपका काम है, जैसे कि अगर आप मधुमक्खी पालते हैं या फिर कपास का खेती करते हैं, इस तरीके का आपका काम है, तो आप असंगठित क्षेत्र में आते हैं। आप ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल है, आप बनवा सकते हैं। और अब चलते हैं अगले कैटेगरी की ओर। तो अगला कैटेगरी है परिधान, जिसमें अगर आप टेलर हैं, कपड़ा सिलते हैं, या फिर कपड़ा सिलने वाला दुकान पे काम करते हैं, या फिर आप सिलाई मशीन का रिपेयरिंग करते हैं, या फिर सिलाई मशीन ऑपरेटर हैं, तो आप असंगठित क्षेत्र में आते हैं। अपने ई श्रम कार्ड को जरूर बनवा लीजिएगा, ताकि इसके थ्रू जितना भी बेनिफिट्स आएगा आपको मिलता रहेगा। और अब चलते हैं अगला सेक्टर में, जो कि है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में अगर आप किसी भी बस का कंडक्टर हैं, या फिर ड्राइवर है, या फिर मोटर वाहन मैकेनिक हैं, मतलब मरम्मत करने वाले हैं, या फिर मोटरसाइकिल चालक हैं, कार, टैक्सी और वैन ड्राइवर हैं, या फिर बस और ट्राम के ड्राइवर हैं, भारी ट्रक और लॉरी चालक हैं, या फिर लिफ्टिंग ट्रक्स और ऑटो पार्ट्स के, या फिर वाहन क्लीनर है, मतलब गाड़ी साफ करने वाले हैं। और इसके बाद है साइकिल रिक्शा और गाड़ी खींचने वाला। साइकिल रिक्शा तो आजकल बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन शहर में कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो अगर आप साइकिल रिक्शा चलाने वाले हैं तो भी आप असंगठित क्षेत्र में आते हैं, या फिर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इत्यादि इस तरीके का आपका भी काम है, तो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, इजीली बनवा लीजिएगा, इसके थ्रू जो भी बेनिफिट्स आएगा आपको मिलता रहेगा। अब चलते हैं अगले कैटेगरी की ओर, जो कि है सौंदर्य और स्वास्थ्य। इसमें अगर आप मालिश करने वाले हैं, हेयर ड्रेसर है, नाई है, ब्यूटिशियन है, या फिर इससे संबंधित आपका किसी भी तरीके का काम है, जैसे कि अगर आप नाई के दुकान पे काम करते हैं, केस काटते हैं, या फिर सेविंग करते हैं, तो भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, मतलब असंगठित क्षेत्र में आते हैं, ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल है। और फिर अब चलते हैं अगले कैटेगरी की ओर, जैसे कि मार्बल बनाने वाले हैं, मार्बल लगाने वाले हैं, काम करते हैं, राजमिस्त्री हैं, या फिर राजमिस्त्री के साथ जो भी काम करने वाला होता है, हेल्पर होता है, उस तरीके का आपका भी काम है, तो भी आप असंगठित क्षेत्र में आते हैं। और फिर अगला कैटेगरी है लोहार, मतलब लोहार का काम करते हैं, या फिर जो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली होता है, ट्रॉली बनाने वाले हैं, या फिर वेल्डर है, वेल्डिंग का काम करते हैं, तो भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल है। या फिर साइकिल संबंधित आपका काम है, जैसे कि साइकिल रिपेयरिंग का दुकान है, पंचर बनाने वाले हैं, तो भी आप असंगठित क्षेत्र में आते हैं। और फिर अगला कैटेगरी है कुम्हार संबंधित श्रमिक, मतलब अगर आप कुम्हार हैं,
मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो भी आप असंगठित क्षेत्र में आते हैं। या फिर ग्लास मेकर, आजकल तो ग्लास का भी बहुत सारा चीज़ बन रहा है, दरवाज़ा भी बन रहा है ग्लास का, या फिर खिड़की भी बन रहा है, तो वो सभी काम करते हैं तो भी आप असंगठित में आते हैं। घर बनाने वाला, राजमिस्त्री, यहाँ पे आगे ईंट बनाने वाला, जो चिमनी होता है, चिमनी पे अगर आप ईंट बनाते हैं, ईंट ढोते हैं, तो भी आप असंगठित में आते हैं। कंक्रीट, प्लास्टर, मतलब प्लास्टर करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं और जोड़ने वाला, छत बनाने वाला, टाइल्स, तल परतों करने वाला टाइल्स, या फिर प्लम्बरी का काम करते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, मतलब वायरिंग करते हैं, ये सभी काम करते हैं। भवन निर्माण कारीगर, घरेलू रसोई, रसोई में भी आप काम करते हैं, मतलब घर घर जाके आप काम करते हैं। ये ट्यूब और अन्य शिक्षण सहयोगी, होम ट्यूशन पढ़ाते हैं आप, या फिर किसी कोचिंग में जाके पढ़ाते हैं, तो भी आप असंगठित में आते हैं। और फिर आपका कपड़ा, चमड़ा से संबंधित आपका काम है, जैसे कि चमड़ा का जूता बनता है वो बनाते हैं, चमड़ा का जैकेट बनाते हैं, उससे रिलेटेड आपका काम है, तो भी आप असंगठित में आते हैं। बुनाई करते हैं या फिर रुई का धुनाई करते हैं, उस तरीके का आपका काम है। तो हमने आपको कुछ ही काम का लिस्ट बताए हैं। अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो उस PDF को डाउनलोड करना होगा, जिस PDF से हम आपको बता रहे हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और सारे काम को एक एक करके पढ़ लीजिए और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हिंदी भाषा में समझ में तो आ ही जाएगा। फिर भी आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का सवाल रह गया है, आपके मन में कोई सवाल है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ई श्रम कार्ड से रिलेटेड उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। और फिर अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।